वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का जो एग्जाम सबको होने वाला है 14 अक्टूबर का बच्चों। ठीक है, उसके लिए कहा है हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा एग्जाम बच्चों प्रश्नों को इसी से आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को देखिए लास्ट तक, कभी प्रश्न को कॉपी जो नोट डाउनलोड करिए। ठीक है, प्रश्न एग्जाम बच्चों भी यही सब आएगा, सेम टू सेम प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो सब लोग से रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब बच्चों कर लीजिए। समझ क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल 200। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग का अच्छा आपको यहाँ जो 7 200 हो गया, आपका विषय हो गया हिंदी बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए प्रश्न पहला समझिए क्या है कि अमीर खुसरो पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर क्या है, अरुण कमल। ऑप्शन दूसरा आपका बी नंबर जो है कैलाश चंद्र भाटिया। ऑप्शन आपको तीसरा बच्चों महादेवीश वर्मा। ऑप्शन आपका डी बच्चों है देवेंद्र कुमार। सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चों। क्या होगा कैलाश चंद्र भाटिया बच्चों के लेखक दोस्तों। ठीक है, अमित खुसरो पाठ का प्रश्न बच्चों एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा आपका। ठीक है, देखिए प्रश्न की दूसरा समझिए क्या है कि अमीर खुसरो क्या थे बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ये बच्चों। क्या होगा आपका फारसी एवं हिंदी के कवि था बच्चों अमित खुसरो। क्या था, फारसी एवं हिंदी के कवि था। नेक्स्ट प्रश्न चलते तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि अमीर खुसरो को पिता से कौन सी संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विरासत में मिले बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है भारतीय। ऑप्शन आपका बी है ईरानी। ऑप्शन आपका जो सी है तुर्की। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों का तुर्की। क्या मिला था, तुर्की बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न समझिए क्या है, हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ के संत थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है मेरठ। ऑप्शन आपका बी बच्चों पंजाब। ऑप्शन आपका सी है रांची। ऑप्शन डी आपका दिल्ली बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चों को आपका दिल्ली बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 पर समझिए क्या कि निजामुद्दीन औलिया के पास आते थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है मुसलमान। ऑप्शन आपका बी है पागल। ऑप्शन आपका सी है दुखी। ऑप्शन डी है सभी धर्मों के लोग बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन बच्चों डी होगा आपका सभी धर्मों के लोग बच्चों वहाँ पर आते थे बच्चों। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के पास बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न छठा समझिए क्या है कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता कौन थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये बच्चों हो जाएगा आपका खुसरो। ऑप्शन आपका बी है निजामुद्दीन। ऑप्शन आपका बच्चों सी है कबीर। ऑप्शन डी है तुलसी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन बच्चों ये होगा आपका क्या खुसरो बच्चों था बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। देखिए दोस्तों, देखिए आप लोग का एग्जाम में से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेगा। ठीक है, देखिए पहला समझिए क्या है कि अमीर खुसरो कौन थे बच्चों को, ये प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, समझिए क्या लिखना है कि अमीर खुसरो फारसी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे बच्चों। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाली गांव में हुआ था बच्चों। ठीक है, इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका ये होगा आपका आंसर बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। चलिए प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि खुसरो के गुरु कौन थे बच्चों। ठीक है, खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा बच्चों। ठीक समझिए, प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा कि वे ऐसे शहंशाह है जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा समझिए क्या है कि खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता बच्चों। ठीक है, उन्होंने किस किस राजवंश का उत्थान और पतन देखा बच्चों। ठीक है, आपका ये प्रश्न एग्जाम बच्चों पूछेगा, तो सिंपली इसका लिखना आंसर कैसे समझिए आपको अमीर खुसरो के जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। उन्होंने गुलाम खिलजी और तुगलक राजवंश का उत्थान और पतन देखा बच्चों को। ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चौथा समझिए क्या है कि खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए बच्चों। ठीक है, इसमें उत्तर देखिए बच्चों, अमीर खुसरो अपने सदा जीवन और उच्च विचारों के कारण जन सामान्य में लोकप्रिय थे। जीवन भर राज दरबार में रह कर भी विलासिता से सदा दूर रहे। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था बच्चों। ठीक है, उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व था बच्चों। ठीक है, वे श्रम के महत्व को मानते थे बच्चों। के श्रम मतलब समझिए मेहनत बच्चों। ठीक है, और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। उनमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी बच्चों। ठीक है,
उनके अनुसार धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है बच्चों, ठीक है, तोड़ने का नहीं बच्चों, ठीक है। इसलिए अपनी शायरी में अपने जीवन से उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया बच्चों, ठीक है। आपका ये है कि फाइनली आपका आंसर बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। देखिए प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या है कि खुसरो ने भारत का गुणगान किन शब्दों में किया है बच्चों, ठीक है। समझ इसके उत्तर रखिए बच्चों यहाँ पर। अमीर खुसरो ने अपनी एक रचना में भारत का गुणगान करते हुए लिखा है कि भारत संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पंछी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है बच्चों। आपका यह हो कि फाइनली आपका आंसर कॉपी से नोट डाउन प्रश्न आगे बच्चों चलते हैं। फिर जाके तो प्रश्न की छठा समझिए क्या है कि निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखे हैं बच्चों, ठीक। देखिए समझिए इसका उत्तर की समझिए क्या है यहाँ पर उत्थान। तो उत्थान का सिंपली क्या होगा पतन बच्चों का विलोम शब्द उल्टा शब्द बच्चों, ठीक है। स्त्री का सिंपली होगा पुरुष बच्चों हो जाएगा। आपको सामने के लिखा हो यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट समझ चुके क्या है कि यहाँ पर कि लिखा हो यहाँ पर ग नंबर में असहिष्णुता बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली हो जाएगा आपका सहिष्णुता बच्चों जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका घर नंबर बच्चा, क्या लिखा हो बच्चा, तो बच्चा क्या होगा बूढ़ा बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न का उमा बच्चों उत्तम, उत्तम को सिंपली क्या होगा अधम दोस्तों को क्या होगा अधम। ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखा हो आंसर, ठीक है दोस्तों। बस तो आपको नेक्स्ट आपका चैप्टर जहाँ पे आपका छुट्टी का दिन दोस्तों, ठीक है। इस चैप्टर से प्रश्न बच्चों एग्जाम आपका पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर का पूरा हम लोग एमसीक्यू प्रश्न सारा इतना सारा सब सभी प्रश्न को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम अगर प्रश्न अगर आएगा आपका 14 अक्टूबर को, ठीक, तो आप लोग एग्जाम में प्रश्न को छोड़ना बच्चों भी नहीं आपको, ठीक है। प्रश्न की पहले समझिए क्या है कि छुट्टी का दिन पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन है ये बच्चों का देवेंद्र कुमार। सिंपली को सही बच्चों इसका आंसर तो हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि यहाँ पर कि क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है यह किसने कहा बच्चों, ठीक है। सिंपली अगर सही इसका आंसर बच्चों श्यामो, श्यामो ने जो कहा था। ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों माना ए नंबर बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि भोलू और शेरू है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये पहला क्या है कि दोस्त है, क्या बच्चों अगर दोस्तों सिंपली आपको दोस्त में आपको सिंपली क्या करना आपको सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। दोस्तों के नेक्स्ट प्रश्न चौथा समझिए क्या है कि भोलू के अनुसार इतवार का क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों आंसर का ऑप्शन बी बच्चों क्या होगा इसमें आपको पढ़ाई की छुट्टी बच्चों तो इतवार का मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 समझिए क्या है कि शेरू सुबह से रात तक कहाँ काम करता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सी नंबर ढाबे पर दोस्तों काम करता है, ठीक है। ऑप्शन सी सिंपली सही दोस्तों लगाना, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न छठा समझिए क्या है कि बीमारी का नाम सुनकर कौन नहीं पिघलता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों का मालिक, कौन हो जाएगा मालिक बच्चों नहीं पिघलता, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न सातवां समझिए क्या है कि इतना सारा काम करते करते दोपहर बीत जाएगी किसने कहा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चों का भोलू ने जो कहा था, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की आठवां समझिए क्या है कि वेंकट भिखारी नहीं बल्कि खाली जगह बच्चों दिया हुआ है राजा है। तो सिंपली रंग है, ऑप्शन आपका सी बच्चों यहाँ पर है कलाकार है, ऑप्शन आपका डी है कल करता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बच्चों को यहाँ पर सी नंबर कलाकार है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या है कि इसका स्वर धीरे धीरे निकट आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर का ऑप्शन बच्चों बी आपका हारमोनिया बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10वां समझिए क्या है कि वेंकट और शेरू को किसने खूब प्यार दिया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पर ए और बी दोनों ने जो प्यार दिया था, श्यामू भी दिया था रामा ने भी दिया था बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न चलते हम लोग प्रश्न के आगे आप लोग को यहाँ पर प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई बच्चों, ठीक है। देखिए समझिए इसका उत्तर बच्चों। भोलू एक छोटा बालक है, वह दूसरे बच्चों को सुंदर कपड़ों में स्कूल जाते देखता है और रविवार के दिन स्कूलों में छुट्टी होने के कारण उन्हें मौज मनाते देखा करता है। उसके नन्हे से बाल मन में प्रतिदिन काम करने के उपरांत रविवार को अन्य बच्चों के सामने छुट्टी मनाने की स्वाभाविक इच्छा जागृत हुई बच्चों, ठीक है। इसको कॉपी नोट डालने नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। दोस्तों समझिए क्या है कि क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है। अरे हम ठहरे मजदूर रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है बच्चों, ठीक है। श्यामू ने ऐसा क्यों कहा बच्चों, आपको लिखने के लिए इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पर।
जब भोलू ने रविवार के दिन छुट्टी मनाने की बात अपनी माँ से करता है तो उसके पिता श्यामू क्रोधित होकर कहते हैं कि क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है। अरे हम ठहरे मजदूर रोज़ मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है। श्यामू ने ऐसा इसलिए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है बच्चों, ठीक है, और कागज़ बीनने से इतने पैसे नहीं मिलते कि 2 दिन का भोजन पूरा हो सके, ठीक है। यदि एक दिन कागज़ नहीं बीना गया तो अगले दिन भोजन के लाले पड़ सकते थे बच्चों। आपको यह हो गया फाइनल आपका आंसर बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए बच्चों, ठीक है। देखिए समझिए, भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए सबसे पहले शेरू के पास जाकर उसका मांझने का काम मिलजुल कर किया और शेरू को मालिक से छुट्टी दिलाने के लिए उसे पेट दर्द का बहाना बनाने के लिए कहता है। मालिक शेरू को छुट्टी दे देता है बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़िए। प्रश्न देखिए यहाँ पर चौथा समझिए क्या है कि भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद किस तरह उठाया बच्चों, ठीक है। इसको जो उत्तर रखिए यहाँ पर, भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद उठाने के लिए अपने मित्र शेरू को साथ लिया। उसके बाद दिन भर तितलियों के पीछे भागते हुए पक्षी बनने की कल्पना की, फिर बगीचे में पेड़ पर चढ़कर आनंद उठाया, लंगड़ी चाल से चले, मूंगफली खाई और टॉफ़ी का भी आनंद उठाया। फिर हारमोनियम बजाने वाले हम उम्र दोस्त वेंकट से मिले और तीनों ने मिलकर गाना गाया। रात भी उन्होंने एक साथ बिताई बच्चों, ठीक है। आपको यह गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों चलती है। दोस्तों आगे प्रश्न आपका 5 पर समझिए क्या कि निम्नांकित शब्दों के विलोम उनके विपरीत आपको शब्द लिखना पड़ेगा, उल्टा शब्द दोस्तों, ठीक है। देखिए तो खत्म का उल्टा क्या होगा, आपको शुरू बच्चों होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नाराज है, नाराज क्या होगा आपको सिंपली होगा आपका प्रश्न बच्चों, ठीक है, खुश बच्चों होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर ग है अच्छी, तो अच्छी क्या होगा सिंपली होगा बुरी बच्चों, क्या होगा बुरी दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या किया घर में बच्चा, तो बच्चा का सिंपली क्या होगा, तो बच्चा का होगा आपको बूढ़ा बच्चों। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है माल, क्या होगा आपका मालिक, तो मालिक का क्या होगा, मालिक का होगा नौकर दोस्तों। नेक्स्ट आपका है आकाश, तो आकाश का क्या होगा सिंपली होगा चाहे पताल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या कि पिघलना, तो पिघलना का सिंपली क्या होगा जमना बच्चों हो जाएगा, ठीक है। आपको सामने यहाँ पर लिखा हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझिए क्या है कि दोस्त, दोस्त का क्या होगा सिंपली दोस्त का होगा दुश्मन दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा हो, ठीक है। बस आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे दोस्तों। एग्जाम प्रश्न बच्चों इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।